हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अर्जुना क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अनुराधा आज आपको हिंदी से रिलेटेड एक टॉपिक कवर करवाना स्टार्ट करूंगी। आपको जब पता ही है कि अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जो आपके नज़दीक आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हिंदी में जो कि हमारी मातृभाषा है बहुत से क्वेश्चनिंग पूछे जाते हैं उसके अंदर। तो आज हम सब संधि का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत सब लोग संधि के टॉपिक से डरते हैं। उनको हम बेसिक से ट्रिक से उन सबको ना करके, जो कि हमारा बहुत से ट्रिकों को एक के अंदर हमने मिक्स कर दिया, उसे स्टार्ट करना जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा संधि। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि संधि होती क्या है। संधि का मतलब, जो हमारा संधि है उसका विच्छेद होता है सम प्लस धी। ये जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करेंगे तो आपको पता लगता जाएगा कैसे इसका विच्छेद किया गया है। तो सम प्लस धी को मिलाकर क्या बना हमारा संधि। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने करना है संधि की परिभाषा क्या होती है। संधि की परिभाषा होती है जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनमें विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब होता है चेंज होना। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर आपकी परिभाषा क्या लिखी है, दो वर्णों के निकटतम मेल से होने वाला परिवर्तन, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, विकार। जो ये विकार हुआ है उस विकार का नाम ही क्या है, संधि। ठीक है, आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर हम क्या समझेंगे, जो हमारा विकार हुआ है, एक हमारा प्लस के निशान से इस साइड कोई वर्ण होगा और दूसरा हमारा प्लस के निशान से इस साइड कोई वर्ण होगा। उन दोनों वर्णों को मिलाने से जो भी चेंज हुआ, जो भी परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन का नाम संधि होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे इसको करने जा रहे हैं। जो संधि है वो कितने प्रकार की होती है, संधि के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो अक्सर जो हमारी संधि है वो वर्णों पे चलती है। हमें पता है वर्ण हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो उस तरह जो हमारी संधि है वो भी हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले जो हमारी संधि है वो हमारी वर्णों पे चलेगी। तो वर्ण हमारे 3 पार्ट्स में क्या डिवाइड होते हैं, एक तो स्वर होता है, एक व्यंजन होता है और दूसरा अयोगवा होता है। तो इसके अंदर भी हमारा संधि जो है वो हमारी कितने टाइप्स की है, स्वर संधि, नेक्स्ट है हमारा व्यंजन संधि, और थर्ड इसे अयोगवा संधि ना कहते हुए हम क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि बोलते हैं। ठीक है, तो तीसरा नाम क्या है हमारा, विसर्ग संधि। अब हमें इसकी परिभाषा याद नहीं करनी, क्योंकि जो हमारी स्वर संधि होती है उसका क्या रूल है, व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है। अब हमें ये कैसे पता लगाएं कि स्वर संधि है इसमें, या व्यंजन संधि है, या विसर्ग संधि है। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है आपके पास। स्वर संधि क्या होगी, जब प्लस के निशान से इस साइड क्या होगा, स्वर। ठीक है, प्लस के निशान से इस साइड क्या होगा, स्वर, और इस साइड भी क्या होगा, स्वर। ठीक है, प्लस के निशान के दोनों तरफ जब स्वर होते हैं और उन दोनों को चेंज करने से जो भी हमारा परिवर्तन होगा, उन दोनों को मिलाने से जो परिवर्तन होगा, उसे क्या बोलते हैं, हम स्वर संधि बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है, इस साइड प्लस के निशान से इस साइड हमारा क्या हो, व्यंजन, और उस साइड हमारा स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, व्यंजन संधि का रूल। नेक्स्ट है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होता है, जब विसर्ग के बाद क्या आ जाए, स्वर आ जाए या फिर व्यंजन आ जाए। इसका मतलब क्या, प्लस के निशान से इस साइड भी विसर्ग है, उस साइड चाहे हमारा स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या होती है, विसर्ग संधि। अब आप सब लोग, हो सकता है ये आपको 1-2 महीने तक याद रहे स्वर संधि किसमें थी, प्लस के निशान से इस साइड स्वर था या इस साइड स्वर था, है ना। तो उसके लिए भी हम इसको अच्छे से कर लेते हैं।
अगर हमारा प्लस के निशान से इस साइड जो भी चीज़ है, अगर प्लस के निशान से इधर स्वर है तो स्वर संधि, प्लस के निशान से इस साइड व्यंजन है तो व्यंजन संधि, प्लस के निशान से इस साइड अगर विसर्ग है तो विसर्ग संधि। इस चीज़ का हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वहाँ स्वर हो चाहे वहाँ व्यंजन हो, हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है, प्लस के निशान से इस साइड जो भी हुआ तो वही हमारी संधि कहलाएगी। ठीक है, अब स्वर यहाँ पर आ गया प्लस के निशान से इस साइड, तो ये कौन सी संधि है हमारी, स्वर संधि। ठीक है, प्लस के निशान से इस साइड व्यंजन है तो व्यंजन संधि, प्लस के निशान से इस साइड अगर विसर्ग है तो विसर्ग संधि। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोगों ने क्या सीखा, यहाँ तक हमने सीखा जो हमारी संधि होती है वो संधि कोई परिभाषा याद नहीं करनी, सिर्फ दो वर्णों को मिलाने से जो चेंज हो रहा है, जो चेंज हुआ वही हमारी संधि होती है। ठीक है, जो भी उसके अंदर विकार उत्पन्न हुआ वही हमारी क्या होती है, संधि होती है। अब संधि से रिलेटेड ही एक वर्ड और होता है, संयोग बोला जाता है उसे। ठीक है, अब देखो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा वाक प्लस ईश। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे सेम वर्ड यही लिख दिया वाक प्लस ईश। अब संधि का रूल क्या होता है, चेंज होना। ठीक है, अगर हम प्लस के, और चेंज किस में होता है, प्लस के निशान से इस साइड और प्लस के निशान से इस साइड वाले दो वर्णों में चेंज होता है। ठीक है, तो वाक प्लस ईश, यहाँ पे हमारा शब्द क्या बनेगा, वागीश। ये तो था हमारा संधि, क्या है ये हमारी संधि। ठीक है, और अगर मैं इसको बना दूं, क्योंकि यहाँ पे जो ये व्यंजन है, ठीक है, इसके अंदर कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ, जब किसी के बीच में किसी के नीचे हलंत होता है तो इसका मतलब क्या होता है, उसके साथ कोई स्वर नहीं है, तो ये क्या है यहाँ पे व्यंजन। ठीक है, तो अगर मैं इसको मिला देती हूँ तो ये जो क था आधा, इसके साथ ई जुड़ गई, स्वर जुड़ गया, तो हमारा शब्द क्या बन गया, वाकीश बन गया। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने, यहाँ पर जो क था वो ग में चेंज हो गया था, तो वो हमारा क्या है, संधि। जब हमारा कोई विकार उत्पन्न होता है तो वो होती है संधि। और यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि क में ई मिलाया हमने तो ही जाके वो की बना। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इस वर्ड को बोलेंगे हम संयोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, संयोग। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने पढ़ लिया संधि की परिभाषा क्या होती है। संधि को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब जो हमारी संधि है उसके 3 पार्ट्स क्या क्या थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्योंकि संधि जो है वो हमारी किस पे चलती है, वर्णों पे चलती है, और वर्ण भी हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जो कि स्वर, व्यंजन और अयोगवा। तो यहाँ पे हम इसे अयोगवा ना कहते हुए क्या बोलेंगे, विसर्ग संधि। अब जो हमारी स्वर संधि है उसके हमारे 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। फर्स्ट है दीर्घ संधि, इसको दीर्घ नहीं बोलना, इसे बोलना है दीर्घ। ठीक है, नेक्स्ट होती है हमारी गुण संधि, उससे अगली होती है हमारी वृद्धि संधि, उसके बाद आती है हमारी यण संधि, और लास्ट वन इज अयादि संधि। दोस्तों अगर आप इन सभी के अंदर, वैसे ये हमारी जो स्वर संधि है 5 पार्ट्स में डिवाइड है, अगर आप फर्स्ट 3 वाली सीख जाओगे संधि तो नेक्स्ट 2 अपने आप ही आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वो हमारी जो फर्स्ट 3 आपने सीखी है, नेक्स्ट 2 उसी से रिलेटेड है, उन दोनों में से। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि हमारी क्या होती है, क्योंकि हमने जब पहले हम वर्ण का टॉपिक किया था हमने, तो हमने उसके अंदर क्या पढ़ा था, जो हमारे मूल स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 4। ठीक है, तो जो हमारी दीर्घ संधि होती है वो हमारे मूल स्वरों पर चलती है, और मूल स्वर हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अ, ई, उ और री। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, मूल स्वर। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन क्या बन गई, अगर मूल स्वर आमने सामने आ जाएं और उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि। मूल स्वर
आमने सामने होने पर, ठीक है। या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, एक समान स्वर आने से जो उसके अंदर विकार उत्पन्न होगा वो हमारा क्या होता है, दीर्घ संधि। अब देखो अ जो है प्लस के निशान से इस साइड भी अ है और प्लस के निशान से इस साइड भी अ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं प्लस के निशान से इस साइड अ है और उस साइड आ, क्योंकि आप दोस्तों ये ध्यान रखो कि जो अ है और आ है ये है तो एक ही वर्ण के, इसे आप छोटा अ बोल सकते हो और इसे आप बड़ा अ बोल सकते हो, ठीक है। तो जो हमारी जो हमारी दीर्घ संधि चलेगी वो हमारी मूल स्वरों पर चलेगी, ठीक है। अ में अ जोड़ दिया या अ में आ जोड़ दिया। अब ये भी तो हो सकता है प्लस के निशान से इस साइड बड़ा वाला हो और इस साइड छोटा अ हो, या फिर दोनों ही बड़े आ हो, ठीक है। तो अब संधि का नाम क्या है, दीर्घ संधि। संधि का नाम क्या है, दीर्घ संधि। और दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो इसका मतलब क्या, इन दोनों को मिलाने से जो परिवर्तन होगा वो इनका कोई बड़ा रूप होगा, ठीक है। जब मैं इन सबको मिलाती हूँ तो हमारा क्या बनता है, आ बनता है। क्यों, क्योंकि हमारी जो संधि है, संधि का नाम है दीर्घ और दीर्घ का मतलब बड़ा, ठीक है। यही कंडीशन हमारी ई में भी अप्लाई होगी। प्लस के निशान से इस साइड छोटी ई है और उस साइड भी छोटी ई है, ठीक है। अब मैंने एक साइड क्या कर दी, प्लस के निशान से इस साइड छोटी ई और उस साइड बड़ी ई। अब मैं ई का कोई भी रूप ले सकती हूँ। मैंने बड़ी ई ले ली और इस साइड छोटी ई ले ली, तो भी क्या बना, हमारा बड़ी ई बनी, ठीक है। ये हमारा सभी संधि के ऊपर अप्लाई होगी। कौन सी संधि पर, दीर्घ संधि पर। क्यों, क्योंकि दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। और दीर्घ संधि किस पर चलती है, हमारे मूल स्वर पर, जो कि कितने होते हैं, 4, अ ई उ री, ठीक है। चाहे आपको कोई भी दिख जाए तो उससे रिलेटेड संधि इस टाइप की हमारी क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। अब इसके अंदर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। विद्या प्लस आल्य, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस के निशान से इस साइड ये वाला अ जोड़ा जाए, आ जोड़ा जाएगा और इस साइड भी आ, तो दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, बड़ा आ। तो यहाँ तक का हमारा सेम प्रोसीजर ऐसे आया, तो इस शब्द क्या बन गया, विद्यालय, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा होता है बड़ी ई वाला। अब यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, मति प्लस ईश। तो ये हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, मतीश, ठीक है। क्योंकि हमारा प्लस के निशान से इस साइड बड़ी ई थी और इस साइड भी बड़ी ई थी, दोनों को मिलाने से हमारा क्या बन गया, बड़ी ई बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा री का टॉपिक है। अगर जो री होती है, री भी हमारी 2 टाइप्स की होती है। वैसे जो ये री का प्रयोग है ये संस्कृत में होता है, ठीक है। तो जो री है, री का बड़ा रूप उसे हम 2 तरह से लिख सकते हैं। ये तो हो गई हमारी छोटी री, और जो बड़ी री है वो यहाँ तक तो छोटी की जैसे ही है, एक बार और कर देंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, बड़ी री बन जाएगी, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो आपका ये लाइंस है इसके नीचे क्या लगा दिया, री लगा दी, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या होती है, बड़ी री। तो जब हम इनको मिलाएंगे तो हमारा इनका बड़ा रूप बन जाएगा। बड़ा रूप कैसे बन जाएगा, ये वाला, ठीक है। चाहे प्लस के निशान से इस साइड हो, चाहे प्लस के निशान से इस साइड हो, ठीक है। इसके लिए हम शब्द देख रहे हैं, पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण। अब यहाँ पे री है, कौन सी री है, छोटी री है, और यहाँ पर भी छोटी री है, तो इन दोनों को मिलाने से बड़ी री बन जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो हमारा जो शब्द बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, पितृ, ठीक है। ये तो था हमारा दीर्घ संधि का टॉपिक। अब नेक्स्ट हमारी कौन सी संधि आती है, गुण संधि। नेक्स्ट हमारी कौन सी संधि है, गुण संधि। अब गुण संधि के अंदर हमारा क्या होगा, जो हमारे मूल स्वर थे, मूल स्वर कौन कौन से थे दोस्तों, आपने संधि के अंदर मूल स्वरों को नहीं भूलना। मूल स्वर हमारे 4 होते हैं, अ ई उ और री, ठीक है। तो इनको नहीं भूलना आपने। जो गुण संधि, अब इसके अंदर क्या होगा, प्लस के निशान से इस साइड अ हो, ठीक है, या तो अ हो या आ हो। क्यों, क्योंकि चाहे अ हो या आ, दोनों ही किसके पार्ट हैं, अ के पार्ट हैं, ठीक है।
और उस साइड हमारा क्या होगा, ई हो, ऊ और री। इसका मतलब क्या, ये चार जो हमारे मूल स्वर थे इनके ऊपर चलनी थी संधि, ठीक है। तो इसको मैंने एक साइड ले लिया, बाकी ये वाले जो तीन है चाहे कोई भी आ जाए तो इनसे जो विकार उत्पन्न होगा वो गुण संधि है। अ प्लस ई आ जाए या आ प्लस ई आ जाए, दोनों को मिलाने से ए बनेगा। क्या बनेगा, दोनों को मिलाने से ए। नेक्स्ट अ प्लस आ के बाद ऊ आ जाए तो हमारा क्या बनेगा, ओ। क्या बन जाएगा, ओ। और अ प्लस री को मिलाने से क्या बनेगा, अर। लेकिन अर में ये ध्यान रखना है जो र है वो हमारा आधा होगा, आधे के मतलब यहाँ पे नीचे क्या लगा देंगे, हलंत लगा देंगे, ठीक है। तो अर। अब इसके लिए आपको थोड़ी सी हरियाणवी आनी चाहिए, ठीक है, इस ट्रिक को लर्न करने के लिए, क्योंकि हो सकता है आप आगे भूल जाओ। अगर हम अ को स्त्रीलिंग मान ले, क्या मान ले, अ को स्त्रीलिंग मान ले, सॉरी पुल्लिंग मान ले अ को, और ई को क्या मान ले, स्त्रीलिंग। ऊ, अब ऊ जो है, ऊ के ना तो हाथ है ना पैर है, ठीक है। ऊ को क्या मान ले, बच्चा। क्या मान ले, ऊ को बच्चा। और री, ऋषि। ऋषि कौन होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है। तो री को क्या मान लिया हमने, बुजुर्ग मान लिया, बूढ़ा मान लिया, ठीक है। अब देखो जो अ है, अ को आपने क्या माना था, पुल्लिंग माना था। जब अ ई को पीट देता है, ई को पीट देता है का मतलब क्या, स्त्रीलिंग को मारता है। जब कोई पुरुष स्त्री को मारता है तो आपका क्या कहते हैं, ए मार दी भाई। आपका क्या कहते हैं, ए मार दी। तो अ प्लस ई को मिलाने से क्या बनेगा, ए बनेगा। अ प्लस ऊ को मिलाने से, अ क्या था आपका, पुल्लिंग था, और ऊ क्या था आपका, बच्चा, ठीक है। जब कोई पुरुष किसी बच्चे को मारता है तो आपका क्या कहते हैं, ओ मार दिया, बोलते हैं ना, ओ मार दिया, ठीक है। तो अ प्लस ऊ को मिलाने से क्या बना, ओ बना। और अ प्लस री, जब कोई पुल्लिंग है, जब कोई पुरुष है वो किसी बुजुर्ग के साथ पंगा लेता है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, और ले ले पंगे, आप ऐसे बोलते हैं ना। तो अ प्लस री को मिला के क्या बन गया, अर बन गया। तो ये हमारी क्या होती है, गुण संधि होती है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल कर रहे हैं। मैंने यहाँ लिखा महा प्लस ईश। अब यहाँ पे ह के साथ हमारा क्या है, आ, तो हम इसे क्या लिखेंगे, म। जब इसके अंदर से मैं आ को अलग निकाल दूंगी, आ क्या था, स्वर, स्वर को अलग निकाल दिया तो ह आधा रह गया, आ प्लस ईश ऐसे का ऐसे, ठीक है। अब जो विकार उत्पन्न होगा वो किस में होगा, प्लस के निशान से इस साइड क्या था, आ था। आ प्लस ई को मिला के क्या बन गया, ए बन गया, श एज इट इज, और म ह आधा, ठीक है। अब है आधा है और यहाँ पे ए मिला दिया साथ में, तो क्या बन गया, महे। क्या बन गया, महे, और श एज इट इज, तो क्या बन गया, महेश। क्या बन गया, महेश, ठीक है। तो महा प्लस ईश, महेश। अब नेक्स्ट हम ऊ से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसके अंदर क्या है, महा प्लस उदय लिख दिया मैंने, महा प्लस उदय। अब इसके अंदर क्या था हमारा, आ जब हम निकालेंगे तो ह आधा रह जाएगा, ठीक है, और उदय एज इट इज। अब जो ऊ है और आ है, दोनों को मिलाने से क्या बनता है, ऊ और आ को मिलाने से ओ बनता है, ठीक है। और पीछे क्या रह गया हमारा, दे, और आगे क्या रह गया, मह, है आधा, ठीक है। अब है आधा है और ओ है, तो ये क्या बन गया, हो। तो पूरा शब्द क्या बना, महो, और दे एज इट इज, महोदय, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है महा। री से रिलेटेड एग्जाम्पल ले लेते हैं, महा प्लस ऋषि, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपने एज इट रटना नहीं है, आपने बिल्कुल जो हमारा हमने ये ट्रिक सीखी है इसी के ऊपर ही हमारी जो संधि चलेगी। अब यहाँ से मैं आ अलग कर दूं तो मह प्लस आ प्लस ऋषि। अब जो परिवर्तन होना था वो तो आ और री को मिलाने से होना था। आ और री को मिलाने से हमारा क्या बनता है, अर बनता है, और पीछे शी ऐसे का ऐसा, और आगे से मह ऐसे का ऐसा, ठीक है, ठीक है। अब जो हमारा शब्द है ह में अ जुड़ गया, ह में अ जुड़ गया तो ह क्या हो गया, पूरा, ठीक है। और जो री है, आधी री हमारी कहाँ लगती है, ऊपर लगती है, ठीक है। आधी री कहाँ लगती है, ऊपर। तो हमारा जो शब्द था वो क्या बन गया,
महर्षि, इसको महर्षि नहीं बोलना, इसको बोलना है महर्षि। ठीक है, ये थी हमारी गुण संधि। अब नेक्स्ट हमारा जो है वृद्धि संधि। अब देखो हमारे जो मूल स्वर थे जो कि 4 होते हैं अ ई उ री, वो हमारे खत्म हो गए। बाकी के हमारे जो स्वर थे वो कौन कौन से रह गए? ए आई ओ औ। ठीक है, ये वाले स्वर रह गए ए आई ओ औ। अगर यहाँ पर प्लस के निशान से इस साइड अ है या आ है, उस साइड हमारा ए आई हो या फिर ओ औ हो। हमारा जो संधि है, संधि का नाम क्या है? वृद्धि। और वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी होना। ठीक है, वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी होना। जो भी यहाँ पर बढ़ोतरी होगी वो आपकी गिनने में बढ़ोतरी नहीं, बल्कि किस में होनी चाहिए? शब्दों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एक तो मैं आपको बोलती हूँ 2000 रुपये से बढ़ा दो इस चीज़ को, तो वो क्या होती है? हमारी वृद्धि। अगर मैं बोलती हूँ इतने से लंबा, तो वो दीर्घ संधि में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अ या आ के बाद ए या आई हो, ओ या औ हो, तो वृद्धि का मतलब क्या? बढ़ोतरी। इन दोनों में से बड़ा क्या है? आई। तो इसके बाद जो भी आ जाए, दोनों को मिलाने से जो विकार होगा वो क्या बनेगा? आई बनेगा। और यहाँ पर क्या बनेगा? औ बनेगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल करते हैं। महा प्लस एक क्या? महा प्लस एक क्या? अब यहाँ पे जो ह है, इसमें से जब मैं आ निकाल देती हूँ, जो ह आधा रह जाएगा, आधा रह जाएगा, तो उसके नीचे क्या लगा? हलंत लग गया। ठीक है, आ एज इट इज प्लस एक किया। अब यहाँ पे जो विकार होगा वो तो इन दोनों को मिलाने से होगा, आ प्लस आई को मिलाने से। ठीक है, और ए हो या आई हो, तो इसका मतलब क्या? कौन सा रूप बनना था? आई बनना था, बड़े वाला बनना था। और ए की जो हमारी एक मात्रा होती है और आई की हमारी 2 मात्राएं होती है। ठीक है, तो अब शब्द क्या बना? म एज इट इज, ह में आ जुड़ गया, आ और अ में चेंज हो गया, तो हमारा क्या बन गया? आई बन गया और ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो शब्द बना ये हमारा क्या बन गया? महैक्य। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा ओ से रिलेटेड हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ महा प्लस ओदेय, महा प्लस ओदेय। अब इसमें जो हमारा विकार उत्पन्न होता है वो किस में होगा? ए हो या आ हो। तो अ यहाँ पे आ है ना, आ प्लस ओ, इन दोनों को मिलाने से चेंज क्या होगा? औ। अब ओ की मात्रा होती है 1 और औ की मात्राएं होती हैं 2। ठीक है, तो हमारा जो परिवर्तन होगा, अब आ मैंने इसमें से बाहर निकाल दिया। जब कोई स्वर बाहर निकल जाता है तो हमारा वर्ण क्या रह जाता है? आधा, और आधे के नीचे क्या लगता है? हलन। ठीक है, तो मह प्लस, अब इसमें से मैंने आ निकाल दिया बाहर और ओदेय मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, जो परिवर्तन होना है वो तो इन दोनों को मिलाने से होना है, तो इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा? औ बनेगा और दे एज इट इज। ठीक है, और ये मह ऐसे का ऐसे ही लिखना है क्योंकि इसके नीचे क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। अब ये हलंत लगा हुआ था तो इसका मतलब क्या? ये आधा था और उसके साथ कोई स्वर जुड़ गया तो ह क्या हो जाएगा? पूरा। ठीक है, तो हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? महोदय। आ गया यहाँ तक का समझ में? नेक्स्ट हमारी जो संधि है वो है यण संधि। वो कौन सी संधि है? यण संधि। अब आप सभी को दिख रहा होगा जो यण संधि है वो थोड़ा सा गुण से मैच हो रही है ना? यण गुण मैच हो रही है ना? तो उसका अपोजिट जो हमने गुण में सीखा था, गुण का अपोजिट यण में आ जाएगा, क्योंकि हमने गुण में क्या सीखा था? अ या आ एक साइड हो और बाकी ई, उ और री हो। ठीक है, ये सीखा था। तो जो यण और गुण है ना, ये दोनों आपस में बहने। क्या है? ये आपस में बहने। ठीक है, ये जो यहाँ पे था तो अब वो उस साइड हो जाएगा, वो वाला इस साइड आ जाएगा। ठीक है, यण संधि के अंदर क्या होगा? ई, उ, री तो इस साइड आएगा, प्लस अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कोई भी स्वर का मतलब क्या? सेम ये स्वर भी आ सकता है। अगर मैंने सेम ये वाला स्वर अप्लाई कर दिया यहाँ पर तो वो तो दीर्घ संधि हो जाएगी, क्योंकि ई, उ, री है और उसके साथ ई, उ, री ही आ जाए तो वो तो दीर्घ संधि हो जाएगी ना। तो अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? कोई भी भिन्न स्वर, मतलब ये वाले स्वर ना हो, उसके अलावा चाहे कोई भी स्वर हो। ठीक है,
तो वहाँ पे हमारी कौन सी संधि होगी, यण। अब आप सबने ये देखा होगा जो ऊपर वाली हमने 3 संधि पढ़ी है उसके अंदर जो हमारा परिवर्तन हो रहा था वो इस साइड वाले वर्ण और इस साइड वाले वर्ण दोनों को मिलाने से परिवर्तन हो रहा था। लेकिन यण संधि के अंदर जो परिवर्तन होगा वो सिर्फ प्लस के निशान से इस वाले को मिलाने से ही होगा। इसी शब्द इसी वर्ण के अंदर परिवर्तन होगा, ना कि उस स्वर के अंदर भी, ठीक है। तो ई जो है वो किस में बदल जाएगी, आधे य में, य के नीचे क्या लग गया, हलन, ठीक है। ऊ किस में, आधे व में, और री किस में, आधे र में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यण संधि। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी वो देख लो इसका एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिख दिया सु प्लस आगत, ठीक है, सु प्लस आगत। अब इसके अंदर देखो जो मैंने सु, जो ये स है इसमें से ऊ अलग कर दिया तो स मेरा क्या रह गया, आधा, ठीक है, और आगत ऐसे का ऐसा। अब हमारा ये यण संधि पे चल रहा है, क्यों, क्योंकि प्लस के निशान से इस साइड क्या है, हमारा ऊ है, और ऊ किस में चेंज होगा, आधे व में चेंज होगा, ठीक है। आधे व का मतलब क्या, व के नीचे हलन, और ये स भी आधा था और आगत ऐसे का ऐसा। अब ये जो स है इसके बाद कोई स्वर नहीं है तो इसका मतलब क्या, स आधा रह गया। व के बाद हमारा क्या है, स्वर है आ, तो ये हमारा क्या बन गया, वा, तो हमारा शब्द क्या बन गया, स्वागत, ठीक है। अब मोस्टली जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना उसके अंदर हमारा एक शब्द पूछा जाता है, उसके विच्छेद पूछा जाता है, ठीक है। शब्द है वृक्ष, क्या है, शब्द वृक्ष पूछा जाएगा, वृक्ष का संधि विच्छेद करके बताओ, ठीक है। अब इसके अंदर से दोस्तों जो मैंने आपको पहले बताया था ना, क्योंकि अब मैं री इसमें, क्योंकि री क्या है, एक स्वर है, अब मैं री को अलग कर दूंगी तो वह मेरा आधा रह जाएगा, फिर री प्लस श, ठीक है। अब जो मेरा ये व था, आधा व, आधा व किसका बन रहा था, ऊ का बन रहा था, किसका बन रहा था, ऊ का बन रहा था, तो ऊ प्लस रिक्ष, जब ये दोनों को मिलाएंगे ऊ प्लस रिक्ष तो इसकी संधि क्या होती है, वृक्ष। ये ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो ऊ प्लस रिक्ष को मिला के वृक्ष, क्योंकि अब आप इसको करके भी देख सकते हो, ऊ किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये वाले यण संधि का रूल अप्लाई हो रहा है ना, ऊ के बाद क्या है, री, इसका मतलब क्या, ऊ के बाद कोई भी स्वर है तो वो यण संधि है, ऊ किस में चेंज हो जाएगा, व में, और व कैसा, आधा, ठीक है, और रिक्ष एज इट इज। अब आधा व, कोई भी वर्ण है, कोई भी शब्द है, वो आधा कब होता है, जो ऊपर वाला क्या होता है, आधा, नीचे वाला क्या होता है, पूरा। क्यों, क्योंकि जो आधा है वो किसका सहारा लेगा, पूरे का सहारा लेगा। जैसे कोई लंगड़ा है तो वो लंगड़े का सहारा नहीं लेगा, किसी भी जो अच्छा सा है, जो चल फिर सकता है, उसी का सहारा लेगा ना। तो इसलिए ऊ जो था वो किस में चेंज हो गया था, आधे व में, और रिक्ष एज इट इज। तो हमारा ऊ प्लस रिक्ष दोनों को मिला के क्या बनेगा, वृक्ष, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी लास्ट संधि रहेगी अयादि संधि, जो कि स्वर संधि का भेद है, ठीक है। अब अयादि संधि आपको किससे मैच करती हुई दिख रही है, जैसे गुण था, यण था, ठीक है, अयादि वृद्धि, वृद्धि अयादि, अयादि वृद्धि, ठीक है। तो जो अयादि संधि है वो वृद्धि पे जैसे है। अब वृद्धि का अपोजिट क्या बन जाएगा, अयादि बन जाएगा। तो मैंने आपको शुरू में ही बोला था आपको 3 संधि सीखने की जरूरत है, आगे वाली 2 आपको एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। तो हमने वृद्धि के अंदर क्या पढ़ा था, अ या आ के बाद क्या हो, ए ऐ ओ औ, ये पढ़ा था ना हमने, ठीक है। ए ऐ हो या ओ औ हो तो हमारा वृद्धि का मतलब होता था बड़ा, तो इनसे जो परिवर्तन होगा क्या हो जाएगा, बड़ा, ठीक है। तो ऐसे ही अयादि के अंदर, अयादि के अंदर ये वाले चारों शब्द इस साइड उठ के आ जाएंगे, ठीक है, ए ऐ या फिर ओ औ। और उस साइड अब मैं क्या लिखूं, कोई भी भिन्न स्वर लिखूं या कोई भी स्वर, उस साइड हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी स्वर। क्यों, हो सकता है सेम हो, ठीक है, क्योंकि जो हमारा वो था मूल स्वर पे अप्लाई हो रही थी, मूल स्वर से जो हमारा चेंज हो रहा था वो दीर्घ संधि में था, क्योंकि वो रूल हमारा फर्स्ट में अप्लाई हो चुका था। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर हो, ठीक है। इसके अंदर भी यही, क्योंकि ऊपर वाली जो 3 संधि थी, दीर्घ संधि,
वृद्धि संधि और गुण संधि, उसके अंदर प्लस के निशान से इस साइड और प्लस के निशान से उस साइड दोनों को मिलाने से परिवर्तन हो रहा था। लेकिन यण संधि में क्या था, जो प्लस के निशान से इस साइड है सिर्फ उसी में चेंज हो रहा था, और ऐसे ही अयादी संधि में सिर्फ उसी में ही चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि पीछे कोई भी स्वर है तो उसको क्या बना देगा, पूरा बना देगा। ठीक है, तो अब चेंज क्या होगा, ए क्या बन जाएगा, ए किस में बदल जाएगा, अय में, और अय का य आधा, आई किस में बदल जाएगा, आय में। ठीक है, ओ किस में बदल जाएगा, औ में, और औ किस में बन जाएगा, आव में। ठीक है, ये हमारा है अयादी संधि। अब हो सकता है बच्चों आप थोड़े टाइम के बाद 1-2 महीने के बाद भूल जाओ इसको, है ना, अय में था या आय में था या किस में था। तो आपने ये ध्यान रखना है, जो ए है और आई है, इन दोनों में से छोटा रूप क्या है, ए, तो ए के साथ अ वाला, ठीक है, अय, और आई के साथ आ वाला। क्यों, क्योंकि वो ए का क्या है, बड़ा रूप है, और तो अ का बड़ा रूप क्या होता है, आ होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मैंने क्या दे दिया आपको, पो प्लस अक। आपको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया भी आपने इसको तोड़ना है तो वैसे करो। अब ये ओ है और मैं ओ को अलग निकाल दूंगी तो प मेरा आधा रह जाएगा, आधा रह जाएगा, ओ प्लस अक। अब मैंने आपको बताया था जो ओ है वो किस में चेंज होता है, अव में। किस में चेंज होता है, ओ अव में। तो इसके नीचे मैंने क्या लिख लिया, अव लिख लिया, और अक मेरा ऐसे का ऐसा। ठीक है, और जो ये प था ये यहाँ पे आधा था। अब देखो किसके बाद स्वर है, वो स्वर उसको क्या कर देगा, पूरा कर देगा। ये प और अ, इन दोनों को मिला के प पूरा हो गया, ये व और अ, इसको मिला के व पूरा हो गया, और पीछे क, पवक। कई बच्चे क्या करते हैं कॉम्पिटिटिव के अंदर ना इतना ध्यान नहीं देते, जब एग्जाम होता है उनको होता है भी थोड़ा सा जल्दी हो जाए, वो इस चीज़ को क्या कर देते हैं, ऑप्शन में आपको पवक भी मिलता है और पावक भी मिलता है, तो वो पावक को चेंज कर देते हैं। अगर हमारा पऊ प्लस अक होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, पावक बन जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो औ है वो किस में चेंज हो जाएगा, आव में चेंज हो जाएगा। अगर आप ऐसे चेंज ना भी करके देखना चाहो, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम चेंज करके देखें, तो आप सिर्फ इसकी ध्वनि पहचानोगे। पो है, ओ किस में चेंज होगा, अव में, तो पव, पवक। ठीक है, और पऊ है, औ है किस में चेंज होता है, आव में, तो पाव, पाव। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, संधि। ये था आपका संधि का बेसिक, जिसके अंदर हमने क्या किया, स्वर संधि की है, व्यंजन संधि और अयोगवा विसर्ग संधि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको आगे भी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगी। थैंक यू।